गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम एक्सरसाइज क्वेश्चन फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 4.10 यानी अभ्यास प्रश्न का 10वां नंबर क्वेश्चन 4 चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो उस पर बेस्ड है धारा मापी सुग्राह्यता से। धारा मापी सुग्राह्यता को जानने के लिए आप उसके टॉपिक में जाएंगे 4 चैप्टर प्लेलिस्ट में। तो धारा मापी की सुग्राह्यता और धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता। आज फिलहाल जो ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो फार्मूला कहाँ से आया है उसको जानने के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट में जाके उस डेरिवेशन को देखना होगा, तो प्रूफ के साथ उस फार्मूला को पा जाएंगे। यहाँ फिलहाल हम उस फार्मूला का यूज कर देंगे। बात क्वेश्चन है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.10 अभ्यास। ये एनसीईआरटी। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। पूरा क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, डिटेल में लिखेंगे नहीं हम, वैसे क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ पर बता देंगे और सॉल्यूशन उसका डिटेल में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है सुनिए। उसमें ये बोला है कि दो धारा मापी क्या है, दो धारा मापी। एक धारा मापी को M1 से इंडिकेट किया गया है, दूसरे धारा मापी को M2 से इंडिकेट करके बताया है। दो धारा मापी हैं, एक को हम M1 बोल रहे हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं M2। एक धारा मापी M1 दूसरी धारा मापी M2 है। पहले धारा मापी के लिए जो प्रतिरोध का मान है वो 10 ओम दिया गया है और इसके जो धारा मापी में कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या N1 जो है वो 30 दिया गया है और कुंडली के अनुप्रस्थ कुंडली का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 3.6 × 10⁻³ मीटर दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र P1 बराबर दिया गया है 0.25 टेस्ला। ये दो धारा मापी है, एक धारा मापी M1 है, दूसरी धारा मापी M2 है। ये M1 धारा मापी के लिए प्रतिरोध R1 फेरों की संख्या क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र ये दिया है। दूसरे वाले के लिए क्या दिया है, R2 का मान दिया है 14 ओम दिया है, N2 का मान जो है वो 42 दिया गया है और कुंडली का क्षेत्रफल इसमें जो दिया है 1.8 × 10⁻³ मीटर दिया है और इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र V2 का मान जो दिया गया है वो 0.50 टेस्ला दिया गया है। टेस्ला है T टेस्ला, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है और ये बोला है कि दोनों कुंडलियों के लिए जो स्प्रिंग नियतांक का मान है, आयतन गुणांक या स्प्रिंग नियतांक का मान समान है। प्रश्न सुन लीजिए पहले। दो धारा मापी दिया गया है M1 और M2। उनके लिए ये आंकड़े दिए गए, प्रतिरोध फेरों की संख्या क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिरोध फेरों की संख्या क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का मान। इन दोनों के लिए दिया है स्प्रिंग नियतांक या आयतन गुणांक का मान जो है वो समान है। प्रश्न बोलता है, प्रश्न ये बोल रहा है, इसमें एक दो क्वेश्चन बोला है। पहला ये बोला है कि इसके M2 और M1 के धारा सुग्राह्यताओं का अनुपात, M2 और M1 के धारा सुग्राह्यताओं का
दूसरा ये बोला है M2 और M1 के वोल्टेज शुभ्रताओं का अनुपात ये दोनों, एक बार धारा शुभ्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, एक बार वोल्टेज शुभ्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये बता दें, शुभ्रता का सूत्र होता है, शुभ्रता का सूत्र होता है S बराबर NAB/C। ये धारा शुभ्रता, धारा शुभ्रता, और SB NAB/CR ये वोल्टेज शुभ्रता होता है, वोल्टेज शुभ्रता। अब यहाँ पर धारा शुभ्रता NAB/C, C क्या है? स्प्रिंग नियतांक या वो ऐंठन गुणांक, ठीक है ना, यानी स्प्रिंग नियतांक है। तो ये प्रश्न में बोला है कि इन दोनों की स्प्रिंग नियतांक सेम है, यानी आप ये मत बोलिए कि सर यहाँ पर C1 C2 तो दिया ही नहीं है। ये बोला है कि दोनों का स्प्रिंग नियतांक क्या है? सेम है, यानी जो इसके लिए C का मान होगा वही इसके लिए होगा। तो सीधे आप क्या करेंगे, M2 और M1 के धारा शुभ्रताओं का अनुपात लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा S2/S1, M2/M1 लाना है, ठीक है ना। M2 का शुभ्रता बटे M1 का शुभ्रता, और M2 का वोल्टेज शुभ्रता बटे M1 का वोल्टेज शुभ्रता। तो ये फार्मूला एक बार पहले लगाओ, दूसरे में पहले को भाग कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा। सीधे यदि हम S2/S1 लाएंगे, S2/S1, तो N2A2B2/N1A1 V1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें SV2/SV1 लाएंगे तो यही N2A2B2/N1A1 V1, और रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, यदि यहाँ पर तो R1/R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम फार्मूला लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। धारा शुभ्रता S बराबर NAB/C, तो S2/S1 इक्वल टू N2, अब यहाँ N कैपिटल लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा N2A2B2/N1A1 P1। C दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 2 के लिए 2 2 कर देंगे, 1 के लिए 1 1 कर देंगे, C कैंसिल हो जाएगा। धारा शुभ्रता पहला नंबर वाला क्वेश्चन। और N2 कितना है? 42। A2 कितना है? 1.8 × 10⁻³ B2 कितना है? 0.50। ये N1 कितना है? 30। A1 कितना है? 3.6 × 10⁻³ V1 कितना है? 0.25, ठीक है ना। ये ऊपर पूरा N2A2B2, N2 B2 A2, ये N1 A1 B1, ये हो गया 2, ये इससे कैंसिल, ये 2, और ये कितना आएगा?
N2 कितना है, ये कितना आ गया, ये 21/30 ये आया ना, ये इससे कैंसिल हो गया, 20 दूना 42, ये 3 21 10 S2/S1 ये आ रहा है। तो ये इसे 18 दूना 36 ये हो गया, 21 दूना 42 हो गया, और ये 30 हो गया। अच्छा ये 2 भी बचा तो है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 42/30, ठीक, और 3 से 14, 3 42 है, ये 10, यानी 1.4 S2/S1 इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। ये धारा सुग्राहिता यानी B/C फार्मूला होता है, तो S2 के लिए लेंगे तो पूरा 2 में हो जाएगा, और S1 के लिए पूरा N में हो जाएगा। C दोनों का सेम है, क्वेश्चन बोला है, C कैंसिल हो जाएगी, सभी मानों को रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो ये आ गया। तो ये हो गया दूसरे धारामापी और पहले धारामापी के धारा सुग्राहिताओं का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में बोलता है वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात, M2 और M1 के वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि S2/S1 का मान कितना आ चुका है, 1.4, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला होता है SB=NAB/CR। तो दूसरे के लिए लिखेंगे तो 2N2A2B2CR2 हो जाएगा, और पहले के लिए लिखेंगे तो N1A1B1CR1 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो C दोनों का सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर SG2/SG1 इक्वल टू N2A2B2/N1A1B1, और ये हो जाएगा R1/R2, और CC कैंसिल हो जाएगा, CC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ N2A2B2 N1A1B1 का ये मान फिर से रखो, या कि उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मान आ चुका है, इसका मान ये आ चुका है 1.4। अलग कोई क्वेश्चन होता तो इन सब मानों को फिर से रखते,
लेकिन जब उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है तो N2 A2 B2 अपान L1 A1 B1 का मान ये आ चुका है कितना होगा, तो यहाँ सीधे 1.4 लिख देते हैं इंटू R1 अपान R2। तो R1 कितना है 10 और R2 कितना है R2 14। अब ये 1.4 में 10 से गुणा करें तो ये 14, इसका इससे गुणा करें 14/14, कुल मिला के 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में क्या आया, SV2 अपान SV1 वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात किया है। धारा सुग्राहिता S2 अपान S1 इक्वल टू किया है, ठीक है ना। यानी S2 अपान S1 इक्वल टू 1.4 आया। ये धारा सुग्राहितों का अनुपात है। और SV2 अपान SV1 इक्वल टू जो आया 1 आया, ठीक है ना। दोनों मीटरों को M2 अपान M1 में देखा गया है ना, 2 अपान 1 लिखा है। दूसरे धारामापी और पहले धारामापी के सुग्राहिताओं का अनुपात ये है। दूसरे धारामापी और पहले धारामापी के वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात है। यदि आप पहले दूसरे का लाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, S1 अपान S2 लाना पड़ेगा और यहाँ SV1 अपान SV2। क्वेश्चन में ही बोला है कि दूसरे धारामापी और पहले धारामापी के सुग्राहिताओं का अनुपात पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये उसका आंसर होगा।